बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ग्रुप्स को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, तो यही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7। देखें, आपको ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस दिए हुए, हम इसका नाम जी रख लेते हैं कि जी आपको जो दिया हुआ है उसके अंदर आई शामिल है, एफ शामिल है, जी शामिल है और एच शामिल है। और ये कौन से हैं? डिफाइंड ऑन द सेट C माइनस 0। कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस हैं ये। डिफाइंड ऑन C माइनस 0। आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के तहत बताना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये डिफाइन कर दी गई है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की अगर ये हमारे पास जी सर्कल एफ ऑफ एक्स है तो ये कैसे अप्लाई होगा? पहले एफ पे अप्लाई होगा और ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जेड से रिप्रेजेंट करें तो ये पहले एफ पे अप्लाई होगा और जो इसके रिजल्ट पे फिर जी अप्लाई होगा। अब इनमें हर फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि आई ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड, ये डिफाइन है। इसी तरह से एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस जेड। इस तरह जी ऑफ जेड इज 1 ओवर जेड। और इसी तरह से एच ऑफ जेड इक्वल्स टू माइनस 1 बाय जेड। ये आपको डिफाइन है कि जेड पे आई अप्लाई होगा तो ये रिजल्ट आएगा, एफ अप्लाई होगा तो ये रिजल्ट आएगा, एंड सो ऑन। अब इसके तहत देखें, हम इसकी कंपोजिशन अप्लाई करके ये सारे रिजल्ट्स बना लेते हैं। आई, क्योंकि आई से जेड आ रहा है ना, ये देख सकते हैं कि आई सर्कल एफ लें अगर हम, आई सर्कल एफ ऑफ जेड, तो ये क्या बन जाएगा? आई ऑफ एफ ऑफ जेड आ जाएगा। और आई अप्लाई करने के बाद वही आंसर आ जाता है, यानी ये एफ ऑफ जेड आ जाएगा। ये देखें ना, जेड पे आई अप्लाई करेंगे तो जेड आएगा, तो एफ ऑफ जेड पे आई अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ जेड आएगा। तो देख सकते हैं आई सर्कल एफ क्या आ रहा है? एफ के इक्वल आ रहा है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एफ सर्कल आई भी, कि जब हम देख सकते हैं कि एफ सर्कल आई भी वो किसके इक्वल आएगा? एफ के इक्वल आएगा। और देखें, आई सर्कल जी लें तो ये क्या बना? आई ऑफ जी ऑफ जेड, और ये बन गया जी ऑफ जेड। तो इसी तरह से दूसरा भी देख सकते हैं कि जी सर्कल आई करेंगे, जी सर्कल आई करेंगे तो यहाँ से भी जी आएगा। तो ये तो आई के लिए हम बता रहे हैं। इस तरह आई सर्कल एच ऑफ जेड, तो आपके पास बन रहा है आई ऑफ एच ऑफ जेड विच इक्वल्स टू एच ऑफ जेड। और अगर हम इसको जी सर्कल आई करके करें, ये एच सर्कल आई, एच सर्कल आई से भी आपके पास आप देखोगे कि ये एच ही आएगा। ये एक कर दिया, एक नहीं किया मैंने। अब आपस की कंपोजिशन देख लें। एफ सर्कल जी अगर लें, एफ सर्कल जी ऑफ जेड, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ जेड होगा। और एफ ऑफ, और जी ऑफ जेड देखें किसके इक्वल है? 1 बाय जेड के इक्वल है ना, तो जी ऑफ जेड की जगह 1 बाय जेड लगा सकते हैं। और एफ अप्लाई करें तो क्या होता है? इसका नेगेटिव आ जाता है,
तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, यानी -1/z आएगा। और -1/z ये क्या है, ये तो h है, तो ये h ऑफ z आ गया। तो एफ सर्कल जी आपको पता चल गया h के इक्वल है। जी सर्कल f देखें, जी ऑफ f ऑफ z, और f ऑफ z की डेफिनेशन क्या है कि उसे माइनस कर देता है ना, तो ये -z हो गया। और g ऑफ -z यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल यहाँ आता है, g z पे अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये देखें, z पे अप्लाई होगा तो 1/z आएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये -1/z हो गया। तो ये भी देख लें h आ रहा है। इसी तरह से f सर्कल h लेके देखें, f सर्कल h ऑफ z, तो ये f ऑफ h ऑफ z आ गया। और h ऑफ z किसके इक्वल है, h ऑफ z देखें, ये क्या है, -1/z है ना, और f अप्लाई होता है तो साइन नेगेटिव कर देता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये +1/z तो g के इक्वल है, तो ये g आ गया। इसी तरह से h सर्कल f लेके देखें क्या बनता है। पहले f अप्लाई करेंगे और f नेगेटिव कर देता है, तो ये -z हुआ। और h क्या करता है, उसका रेसिप्रोकल माइनस के साथ रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये माइनस का रेसिप्रोकल होगा तो +1/z हो जाएगा। तो देखें ये भी g के इक्वल आ रहा है। तो ये f के साथ हो गया। और अब g के साथ देख लें, g सर्कल h, तो g ऑफ h ऑफ z, तो g क्या करता है, माइनस के साथ रेसिप्रोकल करता है, तो -1/z, सॉरी h माइनस के साथ करता है ना, ये देखें h माइनस के साथ रेसिप्रोकल हो जाता है। और जब g अप्लाई होता है तो g देखें, g जस्ट इसका रेसिप्रोकल करता है, तो g इसका रेसिप्रोकल करेगा तो ये -z आ जाएगा। और -z तो आप देख सकते हैं ये f है ना, तो इसको आप f ऑफ z लिख सकते हो। इसी तरह से अगर हम h सर्कल g लेके देखें तो h ऑफ g ऑफ z आ गया। और g ऑफ z आप देख सकते हो, ये देखें g ऑफ z क्या है, रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और h होता है नेगेटिव के साथ रेसिप्रोकल, तो ये -z आ जाए, इसका रेसिप्रोकल भी लेंगे नेगेटिव भी करेंगे तो -z आ जाएगा, तो ये तो f के इक्वल है। अब मज़ीद आप देखें कि अगर हम आई सर्कल आई करते हैं, आई सर्कल आई ऑफ z, तो आई ऑफ z हो जाएगा। और आपको पता है कि आई ऑफ z तो z के इक्वल है। फिर आई ऑफ z, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये आई सर्कल आई जो है वो, आई सर्कल आई ऑफ z जो है वो z के इक्वल आ गया ना, विच इज़ इक्वल टू आई ऑफ z। इसी तरह से g सर्कल g देखें, f सर्कल f से पहले देख लें, f सर्कल f ऑफ z, तो ये f ऑफ, यहाँ पे f ऑफ z हुआ। और f लगता है तो साइन नेगेटिव कर देता है, तो ये -z हुआ। फिर f लगेगा तो साइन नेगेटिव कर देगा, साइन नेगेटिव करेगा तो ये +z हो जाएगा। और +z को हम आई ऑफ z लिख सकते हैं ना, यानी f सर्कल f से क्या आ रहा है, आई आ रहा है। इसी तरह से g सर्कल g से देखो क्या आ रहा है, g ऑफ z, तो ये बना g जो है वो साइन को रेसिप्रोकल करता है, इसको रेसिप्रोकल करता है, तो 1/z हो गया। और फिर g लगेगा तो इसका रेसिप्रोकल होकर z आ जाएगा, और ये तो आई ऑफ z के इक्वल है। इसी तरह से h सर्कल h देख लो, h सर्कल h ऑफ z लेंगे तो ये h ऑफ z हुआ। और h ऑफ z रेसिप्रोकल भी करता है और साइन भी चेंज करता है, ये आया। फिर इसका रेसिप्रोकल भी करेगा और साइन भी चेंज करेगा, तो ये +z हो जाएगा। तो ये भी देखें आई ऑफ z के इक्वल आ रहा है।
अब हम टेबल बना सकते हैं ना। यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फिर ये आई, फिर ये एफ, फिर यहाँ जी, फिर यहाँ एच, फिर देखें ये आई, फिर ये एफ, जी, और फिर ये एच। वैल्यूज पुट करते हैं। आई के साथ तो देखा था ना, वही आ रहा था, आई एफ जी एच, ये एफ जी एच। एफ सर्कल एफ क्या बना था, आई के इक्वल आया था। एफ सर्कल जी एच के इक्वल आया था। एफ सर्कल एच जी के इक्वल आया था। जी सर्कल एफ एच के इक्वल था। जी सर्कल जी आई के इक्वल था। जी सर्कल एच एफ के इक्वल था। इसी तरह यहाँ देख लें, एच सर्कल एफ जी के इक्वल, एच सर्कल जी एफ के इक्वल, एच सर्कल एफ आई के इक्वल। अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे, सर्कल इज द बाइनरी ऑपरेशन। इन जेड। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस तो एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट नजर आ रहा है, आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया, और इन्वर्सेस, जहां जहां आई आ रहा है वो इन्वर्सेस हैं। ये देख लें, इन्वर्सेस एग्जिस्ट इन जी, हेंस G is a group अंडर सर्कल। सर्कल के तहत ये ग्रुप बन रहा है। तो देखें, ये हमने शो कर दिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।